इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। कि गुरुदेव चतुर्मास आपको जहां करना हो कर लेना, कम से कम एक बार वंदना तो कर लो। और वंदना करने के बाद आपको क्षेत्र जैसा लगे, अंदर से उनको ये मालूम था कि गुरुवर वंदना को जाएंगे तो गुरुवर की स्वाभाविक पसंद जो है साधना के रूप में, वो कुंडलपुर को छोड़ेंगे नहीं। पंडित जी के विशेष भावों से, समाज की भावना से और क्षेत्र की वंदना करने के स्वयं अपने निजी भावों से गुरुवर का कुंडलपुर विहार हुआ था। बस फिर क्या था, जो आचार्य श्री की भाव भंगिमा वंदना करने के पहले दिन ही देखने में आई, पंडित जी आश्वस्त हो गए कि काम बन गया। काम यूं बन गया कि इंद्र को और कुछ निवेदन करने की जरूरत नहीं थी। इंद्रभूति को, इंद्र तो केवल इतना ही चाहता था कि इंद्रभूति एक बार समूह शरण तक पहुंच तो जाए, उसके बाद का काम तो अपने आप हो जाएगा। उस विद्वान ने यही युक्ति लगाई कि गुरुवर को यहां से हम कितनी ही बात बताएं, कितनी ही क्षेत्र की अच्छाइयां बताएं, वो विषय अलग रहेगा। एक बार वंदना करा दो। वंदना होने के बाद पहली बात तो समय भी थोड़ा कम बचेगा, चतुर्मास निकट देखेगा और क्षेत्र की रमणीकता प्रशस्तता से आचार्य श्री प्रसन्न होंगे ही होंगे। और इस तरह कुंडलपुर का सन 1976 का, कहें मध्य प्रदेश का पहला चातुर्मास स्थापित हुआ। चातुर्मास का मुनि जीवन में अपना बड़ा महत्व है। वर्ष के 8 माहों की बात अलग होती है, लेकिन 4 माहों का महत्व कुछ अधिक ही होता है। ऐसा कहा जाता है व्यापारी को कि व्यापार के मामले में साल भर में कुछ आगे पीछे हो जाए तो हो जाए, चल जाता है, पर उसके 2-4 सीजन यदि उठ जाएं तो कवर हो जाता है उसका। ऐसे ही मुनि संघ को भी कहा जाता है कि वर्ष के 8 माहों में प्रभावना, साधना, स्वाध्याय में कुछ कमी बेसी भी हो जाए, कमो बेसी भी हो जाए तो भी काम चल जाता है। लेकिन 4 महीना यदि स्वाध्याय, साधना और प्रभावना में अच्छे तरीके से निकल गए तो समझ लो जैसे व्यापारी उसके सीजन के हिसाब से ये मान लेता कि कवर हो गया, ऐसे ही मुनि संघ भी ये मान करके चलते हैं कि 8 महीने का कवर 4 महीने में हो गया। वो 4 महीने की प्रभावना जनमानस को 8 महीने तक बांधे रखती है, फिर अगले 4 महीने आ जाते हैं। यही महत्व साधना के क्षेत्र में साधकों को चतुर्मास का रहता है। समाज को भी 4 माह का महत्व रहता है, क्योंकि एक नियमबद्धता के रूप में विशेष पर्व त्योहारों की श्रृंखला के साथ ये 4 महीने, 3.5 महीने आते हैं। पारंपरिक धर्म प्रभावना के प्रसंग बनते हैं। समाज भी थोड़ी सी अनुकूलता महसूस करती है, मौसम संबंधी भी और भागा दौड़ी संबंधी भी। तो इसलिए सभी को इसका महत्व रहता है। गुरुवर ने भी चतुर्मास स्थापित करके स्वाध्याय और साधना के क्रम को आगे बढ़ाया। दिनचर्या यथावत थी। स्वाध्याय का क्रम जो हमेशा चलता है उसी रूप में प्रारंभ हुआ। प्रवचनों की श्रृंखला विशेष रूप से प्रारंभ हुई, क्योंकि प्रतिदिन आचार्य श्री अपना स्वाध्याय करते, लेखन कार्य करते, संघ की दिनचर्या पर अपना ध्यान रखते।
रविवार को सार्वजनिक तौर पर विशेष प्रवचन आचार्य श्री ने प्रारंभ से ही दिया। रविवारी प्रवचन सार्वजनिक उनका निरंतर होता रहा है, अभी भी चलता है। और पर्व त्योहार विशेष पर, संदर्भ विशेष पर भी प्रवचनों का लाभ आचार्य श्री समाज को देते हैं। प्रतिदिन का स्वाध्याय आचार्य श्री का जो होता है, दोपहर का स्वाध्याय भी एक तरह से विषयबद्ध क्रम में प्रवचन ही माना जाता है। लेखन करने का मन गुरुवर का प्रारंभ से ही रहा है, अभ्यास बहुत अच्छा रहा, चिंतन आचार्य श्री का चलता ही रहता है। तो उस चतुर्मास में प्रवचन प्रभावनाओं के साथ साथ लेखन भी चलता रहा। मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों के लोगों को गुरुवर के संग के रूप में कुछ नया महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके पहले इस तरह की चर्या करने वाले, सरलता से सभी को प्रोत्साहित करने वाले, सभी को जोड़ करके चलने वाले, भाषा की सरलता और व्यवहार की और ही ज्यादा सरलता की छाप आचार्य श्री की निरंतर पड़ रही थी। और वही कारण है कि जंगल में भी आचार्य श्री रहते तो लोगों का आवागमन भी बनता और वहां पर रह करके प्रभावना में भी लोग सम्मिलित होते थे। कुंडलपुर में ही 8-15 दिन में चातुर्मास स्थापना के बाद प्रभावना का क्रम बढ़ने लगा और आसपास के तो क्या, दूर दराज से भी जो स्वाध्यायी लोग थे या गुरुवर का नाम पहली बार चतुर्मास के रूप में सुन करके दर्शनार्थ आ रहे थे, उमड़ पड़ा था बुंदेलखंड। बहुत बड़ा नाम गुरुवर का उन दिनों में इस रूप में नहीं था, लेकिन उनकी चर्या और प्रवचनों की विशेषताओं की चर्चा तो राजस्थान से ही शुरू हो गई थी। और जहां जहां से उन्होंने विहार किया वहां वहां ये छाप उनकी अमिट रूप में पड़ती गई। प्रसिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर, मध्य प्रदेश जैन समाज बहुल इलाका, आचार्य श्री का अपना व्यक्तित्व, बड़े बाबा की कीर्ति, गुरुवर आचार्य श्री का और उनके संग का पुण्य निरंतर प्रभावना को बढ़ाने लगा। और देखते ही देखते 2-4 रविवार बीतने के बाद तो यूं लगने लगा कि प्रति रविवार मेला लगने लगा है। पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री ने जगह जगह पत्र भेज करके, जो उनके परिचित विद्वान थे, श्रद्धा रखने वाले विद्वान थे, जो थोड़ा सा मुनि पंथ से दूर रहने की मान्यता रखने वाले विद्वान थे, एकांत से प्रभावित विद्वान थे, ऐसे विद्वानों को पत्र भेज भेज करके विशेष रूप से स्वयं अपने द्वारा आग्रह करके कि ठीक है आपकी मान्यता भले ही कुछ हो, लेकिन एक बार आकर के कुंडलपुर में देखो तो, जो भी तुम्हारे मन के प्रश्न हो, जो भी शास्त्रीय चर्चाएं आपको करनी हो, एक बार आओ तो। और बार बार पत्र लिख करके प्रेरित करके विद्वानों को कुंडलपुर आने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि कोई कितना भी तर्क वितर्क क्यों ना करे, कोई कितनी भी अपनी मान्यताएं बना करके क्यों ना रखे, माने या ना माने, बदले या ना बदले, पर सच्चाई का प्रभाव तो पड़ता ही है। और सच्चाई का प्रभाव उनके मन पर पड़ना शुरू भी हुआ, परिवर्तन का क्रम भी शुरू हुआ। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदलता है। बरसों की जंग लगी हो किसी लोहे में है तो जल्दी साफ नहीं होती है। साफ तो होती है लेकिन निकालना पड़ता है और निकालने में समय भी लगता है। पुराना कपड़ा हो, चिक्कन कपड़ा हो, धूल धक्कड़ लग गई हो, तेल वेल बहुत लग गया हो, ऐसे कपड़े को जल्दी साफ नहीं किया जा सकता। साफ करना शुरू तो करना पड़ता है। साफ करते हैं तो साफ तो होता है, लेकिन पूर्ण साफ करने में समय तो लगता है ना। धीरे 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 उसका मैल निकलता है,
ऐसे ही धीरे धीरे विद्वानों के मन में शंका कुशंका की जमी हुई परतें धीरे 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 हटने लगी। आचार्य श्री को भी जल्दबाजी नहीं, आप विचार कर लो, आप देख लो, शास्त्रीय संदर्भ ये है, शास्त्र के कथन ये है, ऐसा ऐसा लिखा गया है, आगम की वाणी ये है, आपने पढ़ी हो तो ठीक, नहीं पढ़ी हो तो आप देख लो, मैं कह रहा हूं इसलिए आप स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, आगम में ऐसा लिखा है, उसको मैं कह रहा हूं, आप वहां जाके देख लो, ग्रंथ सामने रखा है, रेफरेंस देख लो। ऐसा करते करते आचार्य श्री का व्यक्तित्व प्रभावी बनता गया और सामान्य जन तो सामान्य जन, विद्वानों के भी हृदय परिवर्तित होते गए। एक परिणाम सामने ये आया, प्रभावना का क्रम बहुत आगे बढ़ा। बड़े बाबा की प्रतिमा का प्रभाव जनमानस पर था। संघ सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में चतुर्मास करके स्वाध्याय साधना में निरत हो गया। दिनचर्या बहुत अच्छी चलती रही और आचार्य श्री का लेखन भी निर्बाध आगे बढ़ने लगा। परिणाम क्या निकला? सन 1976 के चतुर्मास ने गुरुवर की लेखनी के द्वारा एक अद्भुत ग्रंथ का अद्भुत अनुवाद प्रदान किया। समण सुत्तम ग्रंथ के बारे में आप सबको कुछ कुछ जानकारी होगी। समण सुत्तम ग्रंथ किसी एक आचार्य का लिखा हुआ नहीं है, संग्रह ग्रंथ है। और ये संग्रह ग्रंथ, जिस संग्रह ग्रंथ में श्वेतांबर जैन समाज, दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर समाज के सभी घटक समाज, दिगंबर समाज की सभी मान्यताएं सम्मिलित हुई हैं। इसका बीजारोपण कैसे हुआ, किसके मन में ये बहुत भावना उठती रही, बात कैसे आगे बढ़ी, ऐसे ग्रंथ की परिकल्पना कहां से आई? आचार्य विनोबा भावे जो भूदान यज्ञ के एक तरह से प्रणेता रहे, बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया, देश में घूम घूम करके लोगों को प्रेरित करके भूमिहीन परिवारों को भूमि संपन्न परिवारों से भूमि दान कराया और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम प्रशंसनीय हुआ, सराहना उनकी बहुत हुई। ऐसे आचार्य विनोबा भावे के मन में बहुत वर्षों से भाव आ रहा था, जैन परंपरा इतनी प्रामाणिक है, इतनी प्रभावकारी है, आचार विचार सभी महत्वपूर्ण है, विपुल वाङ्मय भी जैन परंपरा के पास है, इतने सारे ग्रंथ हैं कि हम नाम भी एक साथ गिन नहीं सकते हैं, पर उसका सार हम कैसे पकड़ पाएं? और जैन परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ ये है, ऐसा कौन सा नाम बताएं? तो उन्होंने बहुत विद्वानों से चर्चा की, समाचार भेजे, पत्र व्यवहार किए कि भाई सभी समुदायों के कोई ना कोई एक प्रतिनिधि ग्रंथ है, जैन समाज का भी कोई एक प्रतिनिधि ग्रंथ आप तैयार करो। मेरी भावना है कि जैसे सभी समाजों के प्रतिनिधि ग्रंथ सबके सामने आते हैं, जैन समाज का भी कोई प्रतिनिधि ग्रंथ सबके सामने आना चाहिए। अब किसी एक ग्रंथ का नाम लो तो व्याख्याएं बहुत होती हैं, पर कोई भी एक ग्रंथ पूर्ण प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाता है। विषय बार सब रहता है, उद्देश्य को लेकर के सब कथन होते हैं, इतना विस्तार है कि किसी एक ग्रंथ में बांधा भी नहीं जा सकता है। उनकी भावना थी कि भले पूरा सार ना आ पाए, पर मुख्य सार का संग्रह तो हो जाए, ताकि ऐसा लगे कि जैन परंपरा का सार, जैन परंपरा के सिद्धांत ये हैं। और यह भावना जब उन्होंने आगे रखी तो उनके परिचितों में, परिचित भी कह सकते हैं, मित्र भी कह सकते हैं,
और विचार के लिए कुछ अनुयायी भी कह सकते हैं, ऐसे जिनेंद्र वर्णी को उन्होंने प्रेरित किया कि भाई मैं तो सबसे कहते कहते थक गया और एक काम जैन समाज नहीं कर पा रही, आप ही इसको देखो। और मेरी इच्छा है कि ऐसा कोई प्रतिनिधि ग्रंथ जैन समाज का तैयार होना चाहिए जिसमें श्वेतांबर दिगंबर सभी लोग केवल उत्कृष्टता की बातें करें, जो व्यक्तिगत मान्यताएं अवधारणाएं हैं आदि आदि, या जो थोड़े से एक दूसरे के सिद्धांतों से मेल बराबर नहीं खा पाते, उन बातों को थोड़ा दरकिनार करके और उत्कृष्टता की बात लेकर के, शुद्धता की बात लेकर के ऐसा ग्रंथ तैयार किया जाए। जिनेंद्र वर्णी ने अपना प्रयास प्रारंभ किया, संग्रह करते गए और संग्रह करते करते उन्हें उनके अपने पिता श्री से भी बहुत बड़ी विरासत जिनवानी के स्वाध्याय की मिली। उनके पिता स्वयं बहुत बड़े एडवोकेट थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय किया। जो भी उनको अच्छाई मिली, परिभाषाएं मिली, रेफरेंसेज मिले, उनको वो नोट करते गए। और बताते हैं, जिनेंद्र वर्णी स्वयं बताते थे कि जब मैंने स्वाध्याय की उन पर्चियों को देखा तो घर में 3-4 बोरे पर्चियां रखी हुई थीं, बोरे बड़े बड़े अलग अलग विषयों की। इस काम को कौन आगे बढ़ाए? तो मेरा मन हुआ कि इस काम को, पिता के काम को, जिनवानी के काम को आगे बढ़ाएं। और घर में रह करके ही उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया था। पर जब विनोबा जी ने कहा तो उनकी भावनाएं और जग गईं। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैसे 4 भाग उन्होंने तैयार किए। समण सुत्तम तैयार करने का मन उनका बना और पहले उन्होंने जो संग्रह किया उसका नाम उन्होंने धर्म सूत्र रखा था। फिर बाद में उस पर विचार होते गए, फिर उसका नाम उन्होंने श्रमण सूत्र रखा। फिर और संगीति बैठी, चर्चा हुई, श्वेतांबरों के आचार्य बैठे, श्वेतांबरों के विद्वान बैठे, दिगंबरों के आचार्य बैठे, दिगंबरों के विद्वान बैठे। जिनेंद्र वर्णी ने उस संगीति का पूरा जिम्मा अपने ऊपर लेखन कार्य कर लिया। ऐसा करते बहुत वर्षों की मेहनत करने से फिर ये ग्रंथ तैयार हुआ और दिगंबर श्वेतांबरों के आचार्यों की सहमति से, विद्वानों की सहमति से फिर जो संकलन तैयार हुआ उसका नाम समण सुत्तम रखा गया। दिल्ली में ये सभी बैठकें हुई, संपन्न हुई और विनोबा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उस समय, जिस समय ये सब कार्य चल रहा था और ग्रंथ तैयार होकर के, प्रकाशित होकर के विमोचित हो चुका, उस समय गुरुवर आचार्य श्री राजस्थान के अतिशय क्षेत्र महावीर जी में विराजमान थे और वहां पर इस ग्रंथ का विमोचन आचार्य श्री के सानिध्य में कराया गया। आचार्य श्री को बहुत प्रसन्नता हुई। आचार्य श्री ने मन बनाया कि इस ग्रंथ पर कुछ लिखा जाए, इसका अनुवाद किया जाए और वो कल्पना आचार्य श्री के मन में रही। और उन शब्दों की व्याख्याओं से यदि गीता का अर्थ निकालना है तो गी का अर्थ संस्कृत में वाणी होता है और वाणी के रूप में यदि ता गी के साथ लगा हुआ है तो ता भाववाची भाव प्रत्यय होता है। जैसे मानव और मानवता, ता प्रत्यय भाववाची होता है। तो आचार्य श्री ने कहा कि मेरा भाव इसमें यह है कि गी यानी वाणी, वाणी किसकी? जिनकी वाणी जैन के रूप में आई है। तो ऐसी जैन गीता का मतलब जैन परंपरा की वाणी का सार, जैन परंपरा में जो कथन आया है उसका सार इस ग्रंथ में समाहित है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन।
पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।